देश के लिए कुछ करना, कलेजा चाहिए। और उस कलेजा इतने बड़ा होना चाहिए जो जीवन भी देना पड़े तो पीछे नहीं हटना। ये हमारे देश की ऐसी शूरवीर रहे बहुत से, उन्होंने में से हमारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने देश को आज़ाद करने में बहुत अच्छा भूमिका निभाई है। ऐसे हमारी इस क्लास में भी एक वीर है जो देश के लिए समर्पित है, जो वीर देश के लिए आगे रहे। शायद उनकी कानों के पास से गोली गए होगा, सर के ऊपर से गोली गए होगा, तो भी पीछे नहीं हटा होगा। इस वीर को नमन करते हैं और बुलाते इस वीर को यहाँ दो शब्द बोलने के लिए। वो वीर सुबह आते हैं और आके सुबह सबसे पहले आके यहाँ विचार करते हैं। हम उन वीर को बुलाते हैं। आइए फौजी भाई, फौजी भाई लीजिए फौजी भाई। पहले मैं स्वामी रामदेव जी और बालकृष्ण महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए सभी नए पुराने साधकों को जय हिंद। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया, हाँ ये सही है। मैं एक इन्फेंट्री सोल्जर था, सिपाही था मैं, थल सेना का। और मेरी ज़िंदगी में, मेरी सर्विस में एक ही लड़ाई हुई 71 की, इंडो पाक वार, जिसमें बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। उन दिनों हमारी बटालियन अमृतसर से आगे डेरा बाबा नानक, अगर आपने स्टेशन सुना हो, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का आखिरी स्टेशन है, उस एरिया में थी, जहाँ एक तरफ हिंदुस्तान का पाक फतेहपुर था और पाकिस्तान का पाक फतेहपुर, ऐसा उस बॉर्डर पर हमारी ड्यूटी थी। तो मेरे को ध्यान आता है, अब वो तो ज़िंदगी में भूल नहीं सकते। तो उन दिनों 20-25 दिन पहले मैं 2 महीने की छुट्टी आया हुआ था और इधर आकर देखा तो सब दूर ब्लैकआउट का वो चल रहा था। ब्लैकआउट मतलब बाहर रोशनी ना दिखे तो कांचों में लोग वो पन्नी वगैरह कुछ लगा देते थे रात में, और लड़ाई का माहौल, शायद लड़ाई होने वाली है, ऐसा कुछ सुनते थे। और उन्हीं दिनों में मेरे को छुट्टी मिली, मैं घर आया हुआ था। अचानक एक बार पोस्टमैन आया। पोस्टमैन का ज़माना था, मोबाइल थे नहीं, टीवी थी नहीं, तो वो तार लेकर आया। उसमें एक शब्द था, कम फॉरवर्ड। मैंने समझता क्या था वो, तो जो भी था, मैं को ये समझ आ गया था कि मेरे को जल्दी से वापस जाना है। आकर मेरे को 1 हफ्ते ही लगभग हुआ होगा और अब वापस जाना है। अब हम जाने के लिए, हमको तो जाना ही था, तो पिताजी ने तो अपना फरमान सुना दिया कि तुमको जाना है, तैयार हो जाओ। लेकिन हमारी माँ तैयार नहीं थी कि अब वो वापस जाए। लेकिन फादर भी मेरे मिलिट्री पेंशनर थे ग्वालियर स्टेट लांसर में, तो अब उनके आगे माँ की नहीं चली और हम तैयारी कर और उस दिन यहाँ से निकल लिए। तो उस समय दिन था 1 दिसंबर 1970। नाइट ट्रेन से एक ही ट्रेन चला करती थी। अब हम जैसे भी है यहाँ से चल दिए। तो उस समय मेरे को लगा कि आज जो कुछ मैं ये देख रहा हूँ चारों तरफ, ये आखिरी बार है। इसके बाद मेरे को दोबारा से घर के लोग या ये स्टेशन, ये सब, मतलब पूर्ण सीन उस समय का। उन दिनों में यहाँ गुना स्टेशन पर खंडिल जला करती थी, मतलब खम्भे पर दीपक से, ये बल्ब की जगह पर एक चौकर वो हुआ करता था, उसके अंदर लाइट ये लगाते थे लैंप का। तो अब हम पहुंच गए और यहाँ से जैसे ही चले, बीना के बाद ग्वालियर पहुँचे, तो देखा सभी लोग बहुत उत्साह से, क्या बड़े, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या बच्चे, फौजियों के लिए कोई कुछ गिफ्ट दे रहा, कोई खिला रहा, कोई दूध ला रहा है। तो लगता था कि अगर ऐसे इतना सम्मान के लिए अगर 1000 बार भी मर जाए तो कोई वो नहीं। तो
लेकिन दुख दुखी तो होती है मरने की सबको। इस सब के बाद इसी माहौल में अब हम वहाँ से चलते हैं। ग्वालियर को आखिरी बार देखा तो किला नज़र आ रहा था आखिरी बार कि ये किला है, अब दोबारा से वापस देखने को नहीं मिलेगा। कैसे बढ़ गए चले गए, दिल्ली आई, जलंधर कैंट पहुँचे। जलंधर कैंट में हमारी यूनिट का बेस कैंप था। वहाँ गए, चारों तरफ सन्नाटा, बीच बीच किसी ने हमको रोका नहीं, टिकट चेकर वगैरह कोई नहीं। हर जगह हर स्टेशन पर सब लोग स्वागत के लिए सिविलियन लोग ये। तो वहाँ पहुँचे, देखा, स्टेशन से बाहर निकले, सन्नाटा है, आगे फौजी गाड़ी लगी हुई है। और अब हम जाकर देखा कि हमारा मराठा रेजिमेंट में था मैं, तो हमारी रेजिमेंट का चिन्ह था कि जो सर पर कैप है उसमें लाल और हरा एक आइकन लगा होता था ये कोई। तो वो देख के हमने देखा अपना बटालियन का ये है। पहुँच गए, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, जाकर और उन्होंने बताया कि आप अपने पोजीशन जो गए, गाड़ी में चढ़ गए, चलो बैठ गए। हाँ, बोलते एक मिनट और सर, बोलते रहिए सर। अब हमको इस गर्दन के हमने कर लिए है पहले, अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक काम करते हैं, थोड़ा सा ऊंचाई कर लेते हैं, इसके बाद फिर करेंगे। आप ठाकुर साहब बोलते हैं। तो अब हम वहाँ से चल दिए हैं। कहाँ जा रहे हैं कोई कुछ पता नहीं रहा है। मेरे जैसे और भी बहुत सारे फौजी जो अचानक वापस आए होंगे, गए और जाकर हम शाम हो गई, रात हो गई, और हम जहाँ कहीं भी पहुँचे, जहाँ हमारी यूनिट थी वहाँ पहुँचा दिए गए। और तुरंत हमको अम्युनिशन और आर्म्स, मतलब हथियार और गोला बारूद जो भी कुछ है जो फौजी के साथ चलता है, वो दे दिया। अब हम पहुँच गए। तो 2 दिसंबर 3 दिसंबर तक दुख दुखी थी। लड़ाई, पहली बार लड़ाई, ज़िंदगी की पहली लड़ाई थी। कभी फौजी लाइफ में लड़ाई सुना नहीं, देखा नहीं था। अब आज खुद ही उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। तो 3 दिसंबर को शाम को 5 बजे लड़ाई शुरू होती है। तो वो कैसा होता है कि अघोषित वार तो पहले ही शुरू हो चुका था। सुना करते थे कि फौजी, ये हमारे सिविलियन जो है बॉर्डर पर के वो उस एरिया में गए तो उन्होंने गोलीबारी कर दी, उधर की इधर आए तो इधर इन्होंने गोलीबारी कर दी। तो ये चल रहा था। और 3 दिसंबर को रेडियो पर समाचार आया कि वार डिक्लेयर हो गया है। तो उस समय हम लोग पंजाब के किसी गांव में ट्यूबवेल के ऊपर बैठे हुए थे। अचानक वहाँ मोबाइल थे नहीं, तो एक सिग्नल मैन हुआ करता था जिसकी पीठ पर करीब 20-25 किलो का एक वो रहता था, जिसमें सिग्नल ये एरिया लगा रहता है। तो उसने बताया कि लड़ाई स्टार्ट हो गई। अब हमको बड़ा वो था कि हो गई स्टार्ट, मतलब क्या होता है, कैसा होता है। और रात होते होते देखा तो सब दूर से बम्बार्डमेंट हो रहा है, मतलब गोला आ रहा है और पास में कहीं पे आवाज़ होती है और एकदम जोरों की आवाज़ होती है, शोर होता है। तो पुराने जो सैनिक थे उन्होंने बताया कि इसी तरह से पोजीशन देना है। तो उन दिनों में मैं कमांडो प्लाटून में सभी भाई, कमांडो प्लाटून बटालियन का ऐसा प्लाटून होता है जहाँ पे केवल बैचलर और जो वॉलंटियर लोग, ऐसे लोगों को लिया जाता है। तो अब हमको लगा कि अब यहाँ से वापस तो जाने को मिलेगा नहीं, तो क्यों ना, मरना तो है। ये आवाज़ जो सुन रहे हैं इसका मतलब है कि अभी अपना मौत तो निश्चित है। जब मरना ही है तो फिर क्यों अपन सबके साथ मरें। तो हम कमांडो प्लाटून में जो वॉलंटियर्स मांगे थे उसमें चले गए। तो 3 दिसंबर को हमारी लड़ाई शुरू होती है। 6, 7, 8 दिसंबर को हमारे साथ 16 राजपूत और 8 सिर्फ लाइट इन्फेंट्री और मराठा रेजिमेंट, मराठा लाइट इन्फेंट्री। तो उस दिन अटैक था हमारा, ये पहली बार अटैक था 8 तारीख को। तो 3 को लड़ाई शुरू हुई, तब तक हम आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और अटैक बागा पोस्ट से थोड़ा सा पीछे वहाँ पे हमारी पोजीशन है। कोई एक नहर था, चुगल कैनॉल नहर, तो इधर हिंदुस्तान और उधर पाकिस्तान, ऐसा था वहाँ पर पोस्ट हमारी। तो बड़े रोचक वो एक ध्यान में आता है मेरे को कि लड़ाई चल रही है, वो बम उधर से आता है और आकर उसकी आवाज़ आती है सुई और एकदम से धड़ाम से फट जाता है। तो पहली बार का बात थी, लगा कि अब की बार अपन मरे, अब फिर मरे। लेकिन क्या होता है कि अगर ऐसी सिचुएशन लगातार किसी के साथ रहे तो वो उस माहौल का आदी हो जाता है। तो फिर हमको कुछ लगता नहीं था, अरे मरेंगे तब मर जाएंगे। लेकिन बस इस तरह पोजीशन दिए हुए हैं। और 8 तारीख का लड़ाई हुआ तो उसमें हमारे करीब 1 घंटे के वार में जो आमने सामने की लड़ाई होती है, इन्फेंट्री हमेशा सामने ही लड़ती है। अनुलोम विलोम करते रहिए, जैसा अनुलोम विलोम करो, आसन बाद में कर लें। तो उसमें करीब हमारे 250 आदमी
1 घंटे के उसमें ख़त्म हो गए। अब आप सोचो कि हाँ, ये अगर एक आदमी ख़त्म होता है, बिजली कितनी लग जाती है और कितना वो होता है। लेकिन वो 250 और जो ख़त्म होने वाले थे, वो हमारे साथ में जो सिख लाइट इन्फेंट्री के लोग थे, तो सिख लोग ये इनका जुड़ा होता है। अगर ये खुल जाए, आपने किसी माँ बहन को देखा होगा, अगर गुस्से में आ जाए कुछ बाल खुले हों तो कैसा लगता है। तो वहाँ ऐसा लगता है कि साक्षात महाकाली उतर आई है बाल बाल देखकर, और फिर उसमें खून कहीं कुछ ऐसा गायब हो गया, कुछ ऐसा बम्बार्डमेंट में, तो वो देखिए, तो वो माहौल रहा था। 1 घंटे की लड़ाई में 250 आदमी खत्म हो गए। तो लगता था कि अब अपना भी नंबर है, अब अपना भी नंबर है। अब निचोड़ वाली बात ले आओ। तो अब ऐसा ही फिर करीब 10-11 तारीख के बाद ये 16 तारीख को सीज़फायर होता है। सीज़फायर मतलब युद्ध विराम। तो उस समय आपको अगर सुना होगा आपने, 93,000 सैनिकों ने समर्पण किया था। तो वो हमारी रेजिमेंट थी, वहाँ पर हमारी ब्रिगेड थी, 96 इन्फेंट्री ब्रिगेड, जिसने समर्पण को जिसने समर्पण को सामने से देखा है। और उसके बाद हम 1 महीने तक उन लोगों को, फौजी गाड़ी होती है बड़ी, उसमें लेकर आते थे। उन्होंने समर्पण किया तो हथियार डाल दिए। तो ये हमारे फौजियों का पराक्रम था कि 93,000 सैनिकों को। अच्छा, वो कैसे किया, थोड़ा सा 5 मिनट में बता दूंगा। तो हमारे यहाँ पे बहुत कम फोर्स थी। वो उसको देखा कि 2 टैंक खत्म हो गए, तो उसने उस पर शिस्त ली। शिस्त मतलब उसने एम साधा उस पर और उसने फायर कर दिया। वहाँ कोई बताने वाला नहीं है, तो कर दिया। तो देखा तो वो सामने जिस ओर से फायर आ रहा था वो खत्म हो गया। उसके बाद हमारी टैंक बढ़ गई। और अब हमारे कमांडर जो भी थे, उनकी कार्य कुशलता देखिए आप। 1-1 किलोमीटर पे उसने टैंक आगे मुँह करके लगाए हुए हैं। और ये पीछे हमारे पास एक ब्रिगेड मतलब 3600 आदमी केवल हैं। और सामने तो ड्यू है, मतलब पता नहीं कितने हजारों में लोग हैं। और उन्होंने ये सोचा कि जब 1-1 किलोमीटर पे ये लगा है और इतना एडवांस हो रहा है, अटैक कर रहा है, इसका मतलब बहुत बड़ा अटैक है। उस डर की वजह से पाकिस्तानियों ने हथियार डाले थे। ये थी मेन बात। अब लोग यहाँ कुछ भी बताते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हकीकत ये थी कि हमारे इस स्वर्ण को देख के हमारे कमांडर की तारीफ करनी चाहिए, जिन्हों के सोच दूरदर्शिता की वजह से जो है। और 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। और 17 तारीख को सवेरे देखते हैं हम कि रेडियो पे समाचार आया कि युद्ध विराम हो गया है। तो हमने देखा कि पहली बार का था, अनुभव था ये। तो वहाँ लोग सफ़ेद कपड़ा हिला रहे हैं, हमारी तरफ से भी सफ़ेद कपड़ा हिला रहे हैं। तो पुराने लोगों ने बताया कि सफ़ेद कपड़ा मतलब अब कोई फायर नहीं करेगा। तो इस तरह से युद्ध विराम हुआ था। तो ये लड़ाई हमारी करीब 14-15 दिन चली थी, 14 दिन चली। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।